बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको एक पत्ता माफिया के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पत्ता माफिया असल में है क्या, वर्क किधर कर रहा है, कहां से ऑपरेट कर रहा है, ये सारी डिटेल हम आपको देंगे। इससे पहले कि हम आप अपनी वीडियो का आगाज करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाहर जाने वाली गरीब आवाम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं सियालकोट एयरपोर्ट से। नया इंकशाफ हुआ है कि सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर सऊदीया जाने वाले जितने मुसाफिर हैं उन लोगों से वीजा ओके टू बोर्ड करने की मद में 1500 रुपया वसूल किया जा रहा है। लाइनें लगा के जो जिसके पास सऊदी अरेबिया का वीजा होता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सऊदी अरेबिया ई वीजा जारी कर रहा है और इस ई वीजे को वो ऑनलाइन कहते हैं कि हमें प्रूफ दो कि ये ऑनलाइन ओरिजिनल है। भाई प्रूफ लेना आपका काम है, क्यूआर कोड ऊपर लगा हुआ है, स्कैन करें पता चल जाएगा, मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आपके पास ओपन हो जाएगा। एक सेकंड की बात है, स्कैनर किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर स्कैनर पड़े हैं, किसी भी वीजे को वेरीफाई करने के लिए स्कैनर मौजूद है। स्कैन करने आपको पता चल जाना कि वीजा ओरिजिनल है या फेक है। लेकिन नहीं, वो कहते हैं फलां जगह जाए एयरपोर्ट के अंदर, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है, आप उससे जाके अपना वीजा ओके टू बोर्ड करवा के लाएं, एक स्टैंप लगवा के लाएं। बंदे उसके पास जाते हैं, ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगवाते हैं, 1500 रुपया वो चार्ज करता है, फिर उसको वो बोर्डिंग पास और उसकी इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस? ये हुकूमत पाकिस्तान है? ओके टू बोर्ड करना हुकूमत पाकिस्तान का काम है? नहीं, ये काम ट्रेवल एजेंसीज का है, उस बंदे का है जिस बंदे ने वीजा इशू किया है। वेरीफाई करना गवर्नमेंट का काम है। आप वेरीफाई करें, इसको जैसे मर्जी करें, उसके ऊपर आपका 1 रुपया खर्चा आता है या 10 रुपये आता है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो पैसेंजर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लूटा जा रहा है और वो बंदे भी कोई गवर्नमेंट के ऑथराइज बंदे नहीं है, किसी कोई प्राइवेट पार्टी, किसी भी वहां के वो जो भी उन्होंने मिलजुल के अपने बंदा हायर किया, वहां पे बिठाया, शाम को वो अपनी सारी कमीशन इकट्ठी की और बांट ली। ओके टू बोर्ड की जरूरत ही नहीं है सऊदी अरेबिया के लिए, सिर्फ दुबई के लिए जरूरत होती है और वो भी चंद एयरलाइन के लिए, सब एयरलाइनों के लिए उसकी भी जरूरत नहीं है। इसके बावजूद ये पता चल रहा है, हुकूमती सरपरस्ती के अंदर चल रहा है, एयरपोर्ट इंतजामिया के अंडर चल रहा है। 4-5 अदारे हैं एयरपोर्ट पे काम करने वाले, FIA, ANF और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज, और सबसे बड़ा अदारा जो इनका निगरान है वो सिविल एविएशन है। क्या ये सिविल एविएशन करवा रही है? ये फैसला करना आपका काम है कि ये कौन सा अदारा इसकी सरपरस्ती कर रहा है, या सारे अदारे मिलकर इससे पैसे ले रहे हैं। और ये सिर्फ सियालकोट में ही क्यों है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में क्यों नहीं है? ये बड़े एयरपोर्ट है, यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होती है, यहां पे इस तरह की गलत कार्रवाई कर नहीं सकते, इसलिए इन एयरपोर्ट्स को ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। छोटे एयरपोर्ट सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, इनको हिट किया जाता है, इधर से इस तरह की कार्रवाइयां डाली जाती हैं। ये गरीब आवाम के ऊपर एक डाका है, फजूल का डाका है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, फैसलाबाद एयरपोर्ट के ऊपर बोर्डिंग पास देने के चक्कर में 300 रुपया वसूल कर लिया गया। बोर्डिंग पास देना है, 300 रुपया वसूल करने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। एयरपोर्ट चार्जेस इंक्लूड होते हैं टिकट के अंदर। जब हर एक चीज की पेमेंट टिकट के अंदर कर दी गई है, ऑन स्पॉट वहां पे किसी किस्म की कोई हार्ड मनी वसूल नहीं की जाती। लेकिन हमारे मुल्क में कहीं भी कुछ भी शुरू कर देते, किसी भी दिन कर दिया, किसी भी दिन खत्म कर दिया। आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन लोगों तक भी पहुंचे जो इसके ऊपर नोटिस ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।